बरेली के नवाबगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत हंसा के ग्राम प्रधान मोहन स्वरूप गंगवार से आज हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधान मोहन स्वरूप गंगवार ने अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो विकास की योजनाएं तैयार की है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल व इंटर कॉलेज के निर्माण की कार्य योजना व ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि पर जनता के लिए बारात घर के अलावा एक पंचायत घर व स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों के द्वारा जनता को शुद्ध पानी की व्यवस्था के अलावा सरकार द्वारा विकास की योजनाओं को ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास आदि पर चर्चा के बाद प्रधान मोहन स्वरूप गंगवार ने बताया कि नवाबगंज ब्लॉक के अंतर्गत उनका पहला ऐसा गांव है जहां पर 95% सीसी रोड पड़ चुके हैं। ग्राम प्रधान मोहन स्वरूप गंगवार ने अपनी ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के अंतर्गत मॉडर्न शौचालय व स्कूलों को मॉडर्न स्कूल बनाने का पूरा प्रयास किया। साथ ही आज ग्राम प्रधान मोहन स्वरूप गंगवार ने सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में निःशुल्क ड्रेस वितरण के तहत आज स्कूल में 85 बच्चों को निःशुल्क ड्रेस का वितरण कराया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मोहन स्वरूप गंगवार ने अपनी ग्राम पंचायत के लिए विकास का जो मॉडल तैयार किया है, उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए प्रधान मोहन स्वरूप गंगवार ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मोहन स्वरूप गंगवार, ग्राम प्रधान हंसा, विकासखंड नवाबगंज। प्रधान जी, ये बताइए, अपने अब तक के कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं उसकी जानकारी। जी, मेरे हंसा ग्राम में लगभग 95% रोड सीसी हो चुकी है। 200 के लगभग शौचालय बन चुके हैं और कहना चाहिए 22 हैंडपंप इंडिया मार्क का लगे हुए हैं, जिसमें A to Z ठीक है। दो हैंडपंप खराब हो चुके हैं, उनके लिए रिपेयर के लिए वो डाल दिया गया है। और आज तक के कार्यकाल में मेरे हिसाब से 22 वो कहना चाहिए विकलांग पेंशन बन चुकी हैं, 47 ओल्ड एज वाली हैं। कुल मिला के ये तीनों तरीके की पेंशन मिला के 120 के लगभग बन चुकी हैं। आवास कितने बने आपके कार्यकाल? आवास 3 लोहिया आवास बन चुके हैं, 5 कहना चाहिए PMAY से बन चुके हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से। शौचालय कितने बने हैं? 200 के लमसम 198 हैं। प्रधान जी, स्कूलों की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? स्कूल में अभी मैंने टाइल्स कार्य करा दिया गया है, उसमें शौचालय कराने को रह चुका है, पैसे की थोड़ी अभाव हो गया, उस वजह से शौचालय अभी छूट गया है। दूसरे सार्वजनिक शौचालय बनने लगा है, ऊपर का कार्य चालू हो गया। आपके कार्यकाल में राशन कार्ड कितने हो गए हैं? लगभग होंगे 520 के आसपास लगभग। इसमें जो है अभी पिछले वर्ष से मतलब इसी वर्ष में जो मान के चलिए आप, लगभग 50 या 55 के लगभग नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। ये आपके यहाँ स्वच्छ जल की क्या व्यवस्था है? स्वच्छ जल की व्यवस्था फिलहाल तो वो सरकारी हैंडपंप लगे हुए हैं, घरों में भी लगे हुए हैं, लेकिन वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आगे चाह रहा हूँ कि शुद्ध जल के लिए, पेयजल के लिए मिनी वाटर टैंक लगाए जाएं, जिससे पूरे ग्राम वासियों के लिए शुद्ध वाटर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो सके, ताकि लोग बीमारियों से पीड़ित ना हों। ये आपके यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ ये है, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल दोनों बने हुए हैं। और आगे मैं ये चाहता हूँ कि हाई स्कूल इंटर कॉलेज की व्यवस्था हो। आगे की कार्य योजना में मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ इसके लिए, ताकि लड़के लड़कियाँ जो 5 किलोमीटर दूर जाते हैं और वो गांव में ही पढ़ने लगें, उनका शिक्षा का विकास अच्छा हो। शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो गांव की भी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। दूसरे मैं ये चाह रहा था कि मेरे यहाँ बारात घर की व्यवस्था नहीं है, ताकि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए बारात करने में असुविधा होती है, जगह की प्रॉब्लम, अभाव। बारात घर अगर बन जाए तो सारे लोगों की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए। दूसरे एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये आई थी, 91 में चकबंदी हुई थी हमारे यहाँ, कागज़ों में फ़ाइनल हो गई और फाइनल होने के बाद लोगों ने स्टे ले लिए। स्टे की वजह से मौके पर नाप रोक दी गई।
अब नाप रोकने की वजह से 2 साल पूर्व में स्टे भी ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय से निवेदन भी करना चाहूँगा कि नाप जल्दी हो जाए, जिससे कहना चाहिए चाहे तो उसी के प्रत्यक्ष में नाप हो जाए या चकबंदी अगली दोबारा जल्दी हो जाए, जिससे ग्राम समाज की जो ज़मीन छूटी हुई है वो छूट जाए और छूटने की वजह से जो ग्रामवासियों के लिए जगह की आवश्यकता है जगह भी मिल जाए, और कहना चाहिए बारात घर की जहाँ पर जगह के लिए व्यवस्था होगी वो भी उसी से हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहना चाहिए ज़मीन से लगी हुई हैं और ये नाप ना होने की वजह से सारी व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हुई हैं। नहीं, असलियत में चकबंदी ना होने की वजह से ये ज़मीन का अभाव है और मेरी योजना है मैं जिलाधिकारी महोदय के लिए शीघ्र पत्र लिखने वाला हूँ और जे भी चाहता हूँ उनसे मिलूँगा भी, बात भी करूँगा जिलाधिकारी महोदय से, ताकि ज़मीन हमारी ग्राम समाज की छूट जाए और मुक्त हो जाए। जब मुक्त हो जाएगी तो इंटर कॉलेज की व्यवस्था, हाई स्कूल कॉलेज की व्यवस्था, ग्राम पंचायत की कहना चाहिए पंचायत भवन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बनवा सकूँ मैं आगे के लिए। हम चाहते हैं जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके दिशा निर्देशों का पालन करे जनता, और हम भी उसी प्रयास में लगे हुए हैं। जनता को हमेशा अवगत कराते रहते हैं कि मास्क लगा के निकलिए, कम से कम निकलिए, बहुत ही आवश्यक कार्यों पर बाहर निकला जाए, बाकी समय में घर में ही बैठा जाए। दूसरी चीज़, मास्क भी मैं बंटवा चुका हूँ, 2 बार सैनिटाइज गांव को मैंने करवा दिया अपनी तरफ से। अब बाकी सरकार का जैसा दिशा निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे।